सूर्यग का धनुषवीर राजा और चंद्रकांता रानी। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के घने जंगलों और विशाल किलों के बीच एक राज्य बसा था जिसका नाम था सूर्यग। इस राज्य के राजा का नाम था वीरेंद्र प्रताप सिकसे एनकोबा के लिए, जो अपने राज्य में शेर की तरह दहाड़ता था और दुश्मनों के लिए काल था। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह बचपन से ही धनुष बाण चलाने में निपुण था। कहते हैं उसने 5 वर्ष की उम्र में ही जंगल में एक तेंदुए को एक ही तीर से मार गिराया था। सूर्यग किले की ऊंची दीवारों के पीछे रानी चंद्रकांता रहती थी, जो सुंदरता में अपराजिता थी। पर सुंदरता ही उसकी पहचान नहीं थी, वह भी तीर कमान में निपुण थी और युद्ध भूमि में राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। रानी के साथ रहती थी कुछ रहस्यमयी बुटियां, जिन्हें लोग आदिवासी जादुई स्त्रियां कहते हैं। ये बुटियां जंगल की गहराइयों में रहती थीं, दुर्लभ औषधियां और तंत्र मंत्र जानती थीं और उनके पास ऐसी शक्ति थी कि मरे हुए को भी जीवित कर सकती थीं। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह को जब भी कोई बड़ा युद्ध लड़ना होता था, वो पहले इन बुटियों के पास जाता था और उनसे आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि में उतरता था। एक बार की बात है, पड़ोसी राज्य चंद्रनगरी के राजा जयपाल ने सूर्यग पर हमला कर दिया। जयपाल कायर था, पर उसकी सेना विशाल थी। उसने सोचा कि वीरेंद्र प्रताप सिंह को अपनी विशाल सेना से हरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वीरेंद्र अकेला ही हजारों पर भारी पड़ सकता था। युद्ध की घोषणा हुई। किले की दीवारों से सैनिकों ने तोपें सजाईं। रानी चंद्रकांता ने अपनी शेरनी जैसी बुटियों को आदेश दिया कि जंगल से विशेष औषधियां लेकर आएं, ताकि घायल सैनिक तुरंत ठीक हो सके। सूरज उगा, रणभूमि सजी। राजा ने अपना प्रिय धनुष उठाया, जो हाथी दांत से बना था और जिस पर सोने की नक्काशी थी। रानी ने भी अपनी चांदी की कमान थामी। दोनों ने युद्ध के मैदान में उतरने से पहले किले की सबसे ऊंची बुर्जी पर खड़े होकर सूरज को प्रणाम किया। दुश्मन की सेना जैसे ही किले के पास आई, राजा ने ऊंची दीवार से पहला तीर छोड़ा, जो सीधे दुश्मन के सेनापति के सीने को चीर गया। सैनिकों में खलबली मच गई। रानी चंद्रकांता ने अपनी कमान से एक साथ 3 तीर छोड़े। तीनों तीरों ने 3 दुश्मन योद्धाओं को धराशायी कर दिया। बुटियां युद्ध के बीच घायल सैनिकों को झड़ी बूटियों से ठीक कर रही थीं। कुछ तो रात में जंगल के गुप्त रास्तों से दुश्मन की सेना में डर फैलाने के लिए रहस्यमयी मंत्र फूंक रही थीं। कहा जाता है कि आधी रात होते होते चंद्रनगरी की सेना के बीच भूत जैसी परछाइयां घूमने लगी। सैनिक डर के मारे भागने लगे। राजा जयपाल खुद अपने महल में छुप गया, पर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने उसे वहीं से खींचकर रणभूमि में घसीटा और कहा, जो अपनी प्रजा को दुख देता है उसका यही हाल होता है। जयपाल को बंदी बनाकर सूर्यग के किले में कैद कर लिया गया। युद्ध जीतने के बाद राजा ने अपने सैनिकों को पुरस्कार में सोने चांदी के सिक्के बांटे। रानी ने बुटियों को सम्मान दिया और उन्हें राज्य की जड़ी बूटियों की रक्षक घोषित किया। कहते हैं उस दिन के बाद सूर्यग पर कभी कोई दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सका। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह और रानी चंद्रकांता की जोड़ी वीरता और प्रेम का प्रतीक बन गई। आज भी सूर्यग के खंडहरों में रात को लोग कहते हैं कि कभी कभी कोई साया दीवारों पर धनुष तानता दिखता है, जैसे वीरेंद्र प्रताप सिंह अभी भी अपने राज्य की रक्षा कर रहा हो। और कोई सुंदर स्त्री अपने कमान से चांदनी में तीर छोड़ती है, वो चंद्रकांता है जो अपने वीर राजा के साथ अमर हो गई। बुटियों की कहानियां आज भी जंगल में गूंजती हैं। बूढ़ी आदिवासी औरतें अपनी पोतियों को वही जड़ी बूटियां बनाना सिखाती हैं, जिनसे राजा के सैनिकों ने जख्मों पर मरहम लगाया था। सूर्यग की मिट्टी आज भी वीरता, प्रेम और रहस्य से महकती है।